मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। दोस्तों, आखिरकार नरेंद्र मोदी ट्रंप के आगे खड़े हो गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम हर कीमत पे एट एवरी कास्ट वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट आवर फार्मर्स। और वो खोल के जनाब अपनी बदमाशी पे और अपना जो उनका स्टैंड है उस पर जनाब वो पक्के हुए हैं, डटे हुए हैं। पूरी दुनिया ये देख रहा है कि एक दुनिया में देश है भारत, जिसके प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो झुकने को तैयार नहीं। इस ऐलान के तुरंत बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। साफ कर दिया है कि भारत किसी भी कीमत पर अपने देश के किसानों के साथ कोई समझौता अमेरिका के साथ नहीं करेगा। ट्रंप को मोदी साहब ने पहली दफा सीधा सीधा जवाब दे दिया। ठीक है जी, उन्होंने ये कह दिया कि भाई साहब ये ऐसा लोग हैं, ये ऐसे ग्रुप हैं कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा और मैं कीमत अदा करूंगा। पाकिस्तान में तेल और गैस के शोबे में बड़ी इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। वॉल्यूम देखें आप, भारत का वॉल्यूम देखें चाइना के साथ, $100 ऑफ बिलियन की वो उसके साथ ट्रेड करता है तमाम दुश्मनी और लड़ाई के बावजूद। ये इधर से रिकमेंड होते हैं, पैसे पकड़ते हैं और जाके उधर ऑफशोर हेवन में फेंकते हैं और फिर यहां आ जाते हैं और विक्ट्री साइन बनाते हैं। इंडियन आर्मी की तरफ से बड़ी एक अहम खबर सामने आ रही है, वो बड़ी एक अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है। इंडियन आर्मी ने डायरेक्ट इस तरह का कोई बयान दिया हो। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे एट होम इंडिया जैसा मुल्क जो है अब नरेंद्र मोदी के लग रहे हैं छक्के। ये छक्के बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छक्के क्या होते हैं कि भाई अब उनको पता ये लग गया है कि हाँ जी हमें हर कीमत के अंदर व्हाट वी नीड टू मेक श्योर इज कि नरेंद्र मोदी को इंडिया के साथ खड़े होना है और इंडिया जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हुआ। ट्रंप ने कहा है कि भारत ऐसा कर रहा है और मैं इससे खुश नहीं हूं। उन्होंने बताया कि भारत के साथ असल मसला ये रहा है कि उसके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं। ये तो एक बहाना है, असल तो है कि भारत को कंट्रोल करना है। लेकिन आपको मजा आ जाएगा जब आप मोदी जी का रिप्लाई देखेंगे। एपिक रिप्लाई है और यही फ्रस्ट्रेशन का एक मुद्दा भी है। अब ये जो नई बयानबाजी सामने आई है, अब इस चीज से अंदाजा लगाएं, अमेरिका को जिस तरीके से इंडिया ने शॉक दिया है, इंडिया के पास डेफिनेटली कोई प्लान था, उसकी मजबूत मईशत थी और वो टैरिफ जो पॉलिसीज हैं, जो एक टैरिफ वार है, उसके जो शॉक्स हैं, वो उसको बर्दाश्त करने की उसके अंदर अहलियत थी, जो कि मगरब को पसंद नहीं है। ट्रंप साहब जो है ना वो जनाब बिफर गए, वो बिल्कुल ही वो लाल पीले हो गए हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पे कल जो बयान जारी किया है कि हम 25%, 24% और टैरिफ आयद करेंगे, बल्कि उन्होंने ये भी धमकी दी है कि हम जो ममालिक जो रशिया से तेल परचेज करेंगे, ट्रेड करेंगे रशिया के साथ, हम उस पर 100% टैरिफ आयद करेंगे। अंदाजा लगाएं। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं तो अपने पाकिस्तान के किसानों को कहूँगा, बेचारों के बड़े मुश्किल हालात, वो जिनसे कहते हैं ना इट्स डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट। मुश्किल काम होता है, हर वक्त चीज़ें मैनेज नहीं होती। किसानों को हमेशा हुकूमत जो होती है वो टाइट ही कर रही होती है। तो अब नरेंद्र मोदी को ये कहा गया कि भाई साहब तुम जो है वो तुम पे करोगे, कीमत पे करोगे इस सारे प्रोसेस की। तो उन्होंने, इंडिया ने सॉरी कर दिया, उन्होंने कहा नहीं जी हम आप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। दोस्तों, इस समय अमेरिका मनमाने तरीके से भारत और अन्य कई देशों पर टैरिफ लगाया जा रहा है। उसने भारत पे 50% तक के टैरिफ की घोषणा भी कर दी है, लेकिन भारत की तरफ से इस पर अभी तक कोई जवाब आया नहीं था। लेकिन अब जयशंकर साहब ने कह दिया कि भारत किसी के सामने झुकेगा नहीं और प्रधानमंत्री मोदी भी अब किसी भी तरह से झुकने के मूड में दिख नहीं रहे। और साथ ब्राजील भी झुकने वाला देश नहीं और चाइना तो पहले से झुक ही नहीं रहा था। तो ये चीज़ अमेरिका के लिए बहुत ही गलत साबित होती दिख रही है। ट्रंप दांव उन्हीं पे उल्टा पड़ता दिख रहा है और ये सब खबरें पाकिस्तानी मीडिया में बड़ी जोरों शोरों से चल रही है। चाइना जैसा देश झुक गया अमेरिका के सामने, लेकिन भारत नहीं झुक रहा है। तो मतलब वीडियो को देखिएगा और आपको अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि भारत को इस टैरिफ के खिलाफ क्या करना चाहिए। इसमें हम अपने लोगों के साथ खड़े होंगे। मैं नहीं खड़ा होऊंगा किसी भी ऐसे ग्रुप के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो वो जिसे कहते हैं ना, जो मेरे इंडिया के लोगों के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करेगा। तो दोनों की तुलना कहाँ हो सकती है? दोनों की तुलना देखिए,
जीवन में अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ों की तुलना होती है। जो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गया है वो उसके बाद नीचे उतरेगा, और जो नीचे से ऊपर जा रहा है वो एवरेस्ट पर चढ़ेगा। तो ये फर्क है डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। ट्रंप को अब नीचे आना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब ऊपर जाना है, इसलिए तुलना हो रही है। तुलना का ये मौका पूरी दुनिया को ट्रंप ने उपलब्ध करा दिया। टैरिफ का आतंक उन्होंने दुनिया भर में मचाया है। पूरी दुनिया देख रही है कि भारत के अलावा और ब्राजील को भी इसमें शामिल कर ले, सभी देशों ने एक तरह से अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। यहाँ पे जारी बात है, इंडिया को जरा थोड़ा सा सामने वो जिसे कहते हैं ना आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि किस तरह इंडिया जो है वो इस सारी चीज को डील करता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर के ऊपर मसला बना हुआ है, तो सवाल ये है कि ट्रंप की ये हालत क्यों हो रही है और मोदी झुक क्यों नहीं रहे। मगर ये ब्रिक्स के ऊपर टारगेटिंग हो रही है और इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको हमेशा देता हूँ कि वो ब्रिक्स को टारगेट कर रहा है और इंडिया को भी ब्रिक्स के बेसिस के ऊपर वो टारगेट कर रहा है और इंडिया को यही कह रहा है कि तुम ब्रिक्स फिक्स में क्या करने जा रहे हो, RIC में क्या करने जा रहे हो, शंघाई कोऑपरेशन में क्या करने जा रहे हो, तुम्हारा तो इधर है रोल्स हमारे साथ क्वाड के अंदर अमेरिका के साथ, तो आप इधर आओ तो फिर देखो हम आपके साथ क्या इतना अच्छा रवैया इख्तियार करते हैं, आपको कितनी कंसेशंस देते हैं। मगर इंडिया तैयार नहीं है और इसलिए इंडिया को पनिश किया जा रहा है जी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये टैरिफ सारा जो चक्कर था इसमें अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है उसे 300 अरब डॉलर्स का फायदा हो गया है कि उसके रेवेन्यूज बढ़ जाएंगे क्योंकि टैक्सेस लगा दिए इम्पोर्ट्स के ऊपर और शायद उसकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ जाए, तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप को फायदा है इसमें। मगर क्या इसके साथ वो जो दूसरा मकसद था कि क्या अमेरिकन इंडस्ट्री जो है वो फिर से रिवाइव हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, या जॉब्स फिर से क्रिएट हो जाएंगे, आई डोंट थिंक सो। वो उधर नहीं को जा रहा। चीन जो दुनिया का दूसरे नंबर का देश है, चाहे आर्थिक दृष्टि से देखें या सैन्य दृष्टि से देखें, उसने भी सरेंडर कर दिया। रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई बंद की जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ की धमकी दी, टैरिफ लगाने की घोषणा की, चीन ने सरेंडर कर दिया। चीन अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट के लिए तैयार हो गया। बदले में आप देख रहे हैं चीन पर जो है, जो शुरू में हल्ला मचा रहे थे ट्रंप, उस तरह का कोई टैरिफ लगाया नहीं, बल्कि राहत ही दी हुई है अभी तक। ये जरा वीडियो सुनिएगा। कहा जा रहा था कि इंडिया और अमेरिका का जो मसला आ रहा है वो बहुत सारी चीज़ों में है, लेकिन इसके ऊपर भी है ये जो टैरिफ, खास तौर पे एग्रीकल्चर और फार्मर्स के ऊपर भी जो था, तो उस पर वो कह रहे हैं कि नहीं, हम इसके ऊपर जो है वो नहीं करेंगे। अगर 50% टैरिफ है, इट मींस कल रात भाई जब सहाफियों ने सवाल किया ट्रंप से, तो ट्रंप ने कहा कि अभी तो 8 घंटे हुए हैं, अभी और देखते हैं और क्या होता है। तो इट मींस कि वो ये कह रहे थे कि ठीक है तुम भी करो और मैं भी करता हूँ। जो हमारे लोगों का एक फियर था कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप हमारे ऊपर टैरिफ ना लगा दे, वो कर दिया। उसका रीजन है कि डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता है कि वो एम्परर है और पूरे दुनिया को वो रूल करना चाहता है, इसलिए उसने एक इकोनॉमिक मिसाइल डायरेक्टली भारत के ऊपर उसने कर दी। लेकिन मैं एक चीज बताता हूं कि उसने बोला है कि अगस्त 27 को वो टैरिफ लगाएगा और भारत को क्रश करेगा 50% टैरिफ के बाद, ताकि जो एक्सपोर्ट्स हमारे यूएसए को जाते हैं उसके ऊपर 25% टैक्स लगेगा और एक्स्ट्रा 25% की तो पेनल्टी है।